तो उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा। आप गहना पहनते हो, शादियों का बड़ा संबंध गहनों से है, ज्वेलरी से है। मुझे बताओ गहने की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? हाउ इज इट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? कुछ पैसा है जो गहने में चला गया, मुझे बताओ वो पैसा प्रोडक्टिव कैसे रह गया? बताओ। आप एक शेयर खरीद लेते हैं तो आपने वो पैसा एक कंपनी में लगा दिया, आपने कंपनी का शेयर खरीदा, वो पैसा कहां लग गया? कंपनी में। कंपनी उस पैसे का क्या करेगी? इस्तेमाल करेगी, उससे कुछ बात आगे बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कुछ होगा। उम्मीद कर रहा हूं कंपनी कोई घटिया काम नहीं करती। लेकिन वही पैसा आपका, नहीं मैं स्टॉक्स में नहीं साहब, मैं तो बुलियन में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने गोल्ड खरीदा है। आप बताओ, आपने गोल्ड खरीद लिया, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? वो एक मेटल है बस। और ये जो मेटल है सिर्फ एक धातु है, सोना सिर्फ एक धातु, और चांदी और प्लेटिनम। और देश का इतना सारा पैसा वहां जाके लॉक हो जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, और उसका सीधा संबंध किससे है? ये शादी ब्याह से। इतना गरीब देश और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर। उस सोने से तुम्हें क्या मिलेगा बताओ तो? आप कहोगे नहीं सोने की कीमत बढ़ती है। साहब वो कीमत भी सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बाकी लोग भी आप ही के जैसे मूर्ख हैं और वो उसको खरीद लेते हैं। नहीं तो एक होशमंद आदमी हो, आप उसको दिखाएं, वो कहेगा ये तो एक बस येलो मेटल है, मैं इसके तुम्हें 2 रुपए भी क्यों दूं? और इतना सा तुम उसे मेटल लेके आ गए हो, मान लो कोई अंगूठी, वो कहे काय को दे दूंगा, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि तुम्हें कुछ दूं? भाई एक कार दो तो वो चलने के काम आती है, कुछ देती है। दवाई दो, वो तबीयत ठीक करने के काम आती है। ये मेरा मग भी है, ये चाय पीने के काम आता है। उस मेटल में क्या है? वो किस काम आता है? उसका कोई काम नहीं है। या कि जो आप बोलते हो प्रेशियस स्टोन्स, जेम, वो किस काम आता है? काम बताओ। काम कुछ नहीं है, बस अंधविश्वास है। एक यकीन है बेकार का कि इसमें कुछ है, सोने में कुछ है, या फलाने पत्थर में कुछ है। और ये सब कुछ जितना भारत में फल फूल रहा उतना किसी देश में नहीं, क्योंकि हम ना सोचते हैं ना हम पूछते हैं, हम बस और हम अपने बच्चों को बोल देते हैं अगर तुम ऐसे नहीं हो तो तुम बेअदब हो, बदतमीज हो।